एक समय की बात है। एक आरामदायक छोटे से खेत में एक माँ बत्तख अपने अंडों के फूटने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके पास 5 सुंदर अंडे थे और वह अपने बत्तखों से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। एक धूप भरी सुबह अंडे फूटने लगे। 4 फूले हुए, पीले बत्तख निकले और एक बड़ा ग्रे बत्तख निकला। फार्म के अन्य जानवरों ने उस भूरे बत्तख के बच्चे को देखा और आपस में फुसफुसाए। देखो, वह कितना बदसूरत बत्तख है, उन्होंने कहा। भूरे बत्तख का बच्चा बहुत दुखी और अकेला महसूस कर रहा था क्योंकि वह अपने भाई बहनों से अलग दिखता था। माँ बत्तख अपने सभी बच्चों से समान रूप से प्यार करती थी और उसने भूरे बच्चे को सांत्वना देने की कोशिश की। चिंता मत करो मेरे प्यारे, उसने कहा। तुम अपने आप में खास हो। लेकिन भूरे बच्चे को अभी भी अजीब सा महसूस हो रहा था। ब्रेक टाइम। जैसे जैसे दिन बीतते गए, भूरे रंग का बत्तख का बच्चा बड़ा और मजबूत होता गया। उसने देखा कि वह अपने भाइयों से तेज तैर सकता है और ऊंचा उड़ सकता है। उसे फार्म की खोज करना और नई चीजें ढूंढना बहुत पसंद था। एक दिन जब ग्रे बत्तख का बच्चा तालाब में तैर रहा था, उसने सुंदर सफेद हंसों के एक समूह को देखा। वे पानी पर शांति से तैर रहे थे और बहुत ही शानदार लग रहे थे। ग्रे बत्तख का बच्चा उन्हें दूर से निहारता रहा और मन में सोचने लगा कि काश वह भी उनकी तरह सुंदर होता। उसके आश्चर्य से हंसों में से एक उसके पास तैरकर आया और बोला, नमस्ते बच्चे, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? धूसर बत्तख के बच्चे ने समझाया कि कैसे वह अपने रूप के कारण खुद को अलग और अप्रिय महसूस करता है। हंस मुस्कुराया और बोला, मेरे साथ आओ। ग्रे बत्तख का बच्चा हंस का पीछा करता हुआ तालाब के शांत हिस्से में पहुंचा। हंस ने उससे कहा कि वह पानी में अपना प्रतिबिंब देखे। अपने आश्चर्य की सीमा न रही जब ग्रे बत्तख के बच्चे ने देखा कि वहां से एक खूबसूरत सफेद हंस उसे देख रहा था। तुम देख रहे हो, हंस ने कहा, तुम एक बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं हो। तुम हमारे जैसे एक हंस हो। हैम्ब्रेशन बत्तख कम अपनी आंखों से पर विश्वास नहीं बस वैसी गाज नहीं कपा रहा था। लेकिन पहले मैं इतना अलग क्यों दिखता था? उसने पूछा। हंस ने समझाया, तुम बड़े हो रहे थे और अपने असली रूप में बदल रहे थे। अब तुम अपनी असली खूबसूरती देख सकते हो। वह ग्रे बत्तख का बच्चा, जो अब एक शानदार हंस बन चुका था, खुशी और आत्मविश्वास से भर उठा। खेत के अन्य जानवर तब हैरान रह गए जब उन्होंने रूपांतरण देखा। उन्हें एहसास हुआ कि हर कोई अपने तरीके से खास होता है। उन्होंने हंस से निष्ठुरता के लिए माफी मांगी और वादा किया कि वे अधिक स्वीकार्य होंगे। हंस अपने नए दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहता था, उन्हें दयालुता और स्वयं होने के महत्व के बारे में सिखाता था। वह अक्सर अपनी माँ और भाई बहनों से मिलने जाता था, जो उस सुंदर हंस पर गर्व करते थे जो वह बन गया था। खेत एक ऐसी जगह बन गया जहाँ सभी जानवरों को, चाहे वे कितने भी अलग क्यों न हो, प्यार और स्नेह दिया जाता था। हंस की कहानी ने सभी को याद दिलाया कि सच्ची सुंदरता अंदर से आती है, और इसी तरह हंस और उसके दोस्त प्यार और स्वीकृति से भरी दुनिया में खुशी खुशी रहने लगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी सोने की कहानी पसंद आई और इसने आपकी रात में थोड़ा सा जादू भर दिया। और अधिक मनमोहक कहानियों के लिए, जिन्हें सुनकर कल्पना को पंख मिले और दया और रचनात्मकता को प्रेरणा मिले, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि छोटे बच्चों।